आप सभी को प्रणाम। मेरी ओर से आप सबको इस त्यौहार के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। दिवाली की बहुत शुभकामना आपको, धनतेरस की बहुत शुभकामना। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इन सब अवसरों को मैं महत्व देता भी हूँ और नहीं भी देता हूँ। महत्व देता हूँ क्योंकि देना चाहिए। इसके बहाने हमें उन चीज़ों को रिवाइज़ करने का, उन चीज़ों को रिपीट करने का मौका मिल जाता है जो कहीं ना कहीं हमें भीतर की ओर ले जाती हैं। ये अवसर हैं सेलिब्रेशंस के, लेकिन सेलिब्रेशंस के साथ साथ ये टाइमिंग के हिसाब से भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रूटफुल होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। अगर हम अपने आप में उतरना सीख लें तो हर दिन दिवाली है, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार है, और वरना तो त्यौहार है ही है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने भीतर उतरना सीख लें तो त्यौहार रोज हो सकता है। आपके भीतर वो सेलिब्रेशन रोज पनप सकता है। अब काम की बात पे आते हैं। बात आपसे साधना के विषय में ही करूंगा, जो भी करूंगा। साधना मार्ग से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। जो भी सत्य की तरफ जाना चाहता है वो दो तरीकों से पहुंच सकता है। पहला तरीका जो है वो साक्षी भाव का है, साक्षी का है। साक्षी सहज होते हुए भी, सरल होते हुए भी कठिन है। जिसे इंग्लिश में बीइंग कहते हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ खुद को देख रहे हैं, अपने बीइंग को देख रहे हैं, अपना होना देख रहे हैं कि मैं हूं। ठीक है। उसी का डिक्लेरेशन होता है जो अन्य शब्दों में लोगों ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, या किसी ने इंक्वायर किया उसको कोहम, किसी ने कहा सोहम। तो सोहम के माध्यम से कह दिया मैं ही सब हूं। कोहम के माध्यम से पूछ रहे हैं मैं कौन हूं। और हम ब्रह्मास्मि के माध्यम से डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। अच्छा, जो ये बातें बोली गई, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, सोहम हो गया, ये चेतना के एक्सट्रीम धरातल पे जाके बोला गया। और होता क्या है कि चेतना के एक्सट्रीम धरातल पे ना जाके इन चीज़ों का डिक्लेरेशन हम बहुत जल्दी डिमांड करने लगते हैं। दरअसल ये डिक्लेरेशंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको किसी एक्नॉलेजमेंट की, किसी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपने प्रति ईमानदारी की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो किसी ने कोहम के माध्यम से तलाशा, किसी ने सोहम के माध्यम से डिक्लेयर किया, ठीक है। और किसी ने मैं हूँ, आई एम दैट, निसर्ग दत्त जी, मैं वही हूँ। और मैं यूँ वही हूँ से हटकर भी आई एम, मैं हूँ। और इससे भी जो गहरे तल पे उतर जाता है वो आई एम दैट भी कहना छोड़ देता है, वो आई एम कहना भी छोड़ देता है। क्योंकि हूं तो हूं, उस पर बोल का क्या विश्वास दिलाना। उस होने के भाव को जानना है। वो जो मेरा होना है, वो जो मेरा बीइंग है, उस बीइंग तक पहुंचना है बस। फिर वहां डिक्लेयर करने की जरूरत थोड़ी रहती है कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन वो जो मैं हूं का होना है, माई बीइंग का होना है, जो कि साक्षी से पाया जा सकता है, साक्षी से समझा जा सकता है, जिसको गहनतम तल तक साक्षी भाव से जाना जा सकता है,
ये अपनी जो क्रिया होती, क्या कहते हैं उसको, अनानास, ये मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं ध्यान है, विपश्यना कह लीजिए, वो भी उसी श्रेणी में आती है, साक्षी की श्रेणी में आ जाती है। और एक और ऐसे कोई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी मेरे ख्याल से विपश्यना को ही कहते हैं, जहाँ पे साक्षी के माध्यम से यू वॉच योर एक्शंस, मतलब आप साइलेंट रहना है आपको, अपनी जो हरकतें हो रही हैं, हाथ हिल रहा है, मुंह चल रहा है, आंखें देख रही हैं, हर चीज़ को आप देख रहे हो, आपका जो बीइंग है वो उन चीज़ों को होते हुए देख रहा है। वो बीइंग जो ये बॉडी नहीं है, वो बीइंग जो इस बॉडी के जलने के बाद भी या इसके नष्ट होने के बाद भी रहेगा या रहता है, वो बीइंग वो सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है शरीर को बात करते हुए, वो देख रहा है शरीर को सांसारिकता का पालन करते हुए, वो बीइंग जो देख रहा है इसको संन्यास परस्यू करते हुए, वो बीइंग जो इसको देख रहा है वार्तालाप करते हुए, वो होना, वो मेरा होना जो सब कुछ देख रहा है, उस तक पहुंचा जा सकता है साक्षी के भाव से। लेकिन साक्षी के माध्यम से जैसे बुद्ध भी पहुंचे थे, पहुंचना कठिन क्यों है? ऐसा नहीं है कि पहुंचा नहीं जा सकता, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कठिनाई है। साक्षी होना सरल है, मगर दिक्कत ये आती है कि व्हेन यू गो थ्रू सीरीज ऑफ I would say different equations in life, आप ज़िंदगी में जब बहुत सारी चीज़ों से आपका तादात्म्य होता है तो उनमें फंस जाना बहुत आसान होता है। दुख आया, आप दुख के साथ हो लिए, सुख आया, आप सुख के साथ हो लिए, खुशी आई, आप खुशी के साथ हो लिए, काम आया, आप काम के साथ हो लिए, राम आया, आप राम के साथ हो लिए, विचार आया, आप विचार के साथ हो लिए, भाव आया, आप भाव के साथ हो लिए। मतलब आप एक ऐसे वल्नरेबल इंसान हो, एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ के साथ हो लेते हो। ठीक है, आप किसी के साथ भी हो लेते हो, आपको कोई भी पकड़ के ले जाता है, भाव ले जाता है, विचार ले जाता है, ज्ञान पकड़ ले जाता है, जीवन की समस्याएं पकड़ ले जाती हैं, काम भावना पकड़ ले जाती है, क्रोध पकड़ ले जाता है, अहंकार पकड़ ले जाता है, लोभ पकड़ ले जाता है, मद पकड़ ले जाता है, मोह पकड़ ले जाता है। सब कुछ आपको ड्रैग करने में सक्षम है। इनसे कुछ चीज़ें तो आप नियंत्रित कर लेंगे, इनमें से कुछ चीज़ें शायद कर लें, लेकिन बहुत कुछ फिर भी बना रहेगा। और साक्षी का मतलब है सिर्फ बीइंग, सिर्फ होना। ये सब कुछ कुछ नहीं, इनसे कोई एसोसिएशन नहीं है। ना काम खींच पाएगा, ना क्रोध खींच पाएगा, ना लोभ खींच पाएगा, ना मद खींच पाएगा। और अगर खींचने का प्रयास भी करेगा तो आप उसके साथ नहीं होंगे, ड्रैग्ड नहीं हो जाओगे। वो आपको कबड्डी वाले फील्ड में पकड़ के ले नहीं जाएगा, आजा खेलता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अब आप भी लग गए कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आप साबित करने पे लगे हुए। मन विचारों के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से बार बार आ रहा है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के माध्यम से, सुख दुख तकलीफ ये वो, इनके माध्यम से वो आपको खींच खींच के ले जा रहा है और आप खींच खींच के जा रहे हैं। इसलिए साक्षी हो पाना बड़ा कठिन है, एटलीस्ट डायरेक्ट साक्षी होना। डायरेक्ट का मतलब कि आपने कोई क्रिया नहीं की, कोई साधना नहीं की, आप सिर्फ अपने विचारों के साक्षी हैं, आप अपने एक्शंस के साक्षी हैं, आप अपने थॉट्स के साक्षी हैं, आप अपने इमोशंस के साक्षी हैं। बहुत क्रिटिकल रहता है, लेकिन ये डायरेक्ट स्ट्रीट फाइट जैसा हो गया। मुay थाई में, मार्शल आर्ट्स में एक भाषा बोलते हैं स्ट्रीट फाइट। एक होता है रिंग में लड़ना, एक होता है स्ट्रीट फाइट, मतलब सड़क पे लड़ना। वो फाइट बहुत डिफिकल्ट होती है। तो जब आप साक्षी का रास्ता चुनते हैं, जो कि विपश्यना के माध्यम से
या और भी अन्य नामों के माध्यम से कि मैं डायरेक्ट साक्षी हो जाऊंगा अपने विचारों का। और चूँकि साधुओं ने क्या, ख़ास तौर से मैं तो ओशो के बाद की ही परंपरा देखता हूँ कि ये लोगों ने बोलना शुरू किया कि जब आप विचारों को देखेंगे तो विचार जो है धीरे धीरे ज़ीरो होते जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मगर सिर्फ उनको देख रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, रस नहीं ले रहे, तो वो मजबूत नहीं हो पाते। ठीक है, वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो साक्षी भाव है ये ज़्यादातर के बस की बात नहीं है। कुछ क्षण कर लेंगे, लेकिन हारना बहुत आसान है, इसमें आगे बढ़ते रह पाना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आप शिकार होंगे। और जैसे बम्बार्डिंग होती है सिचुएशंस की, थॉट्स की, एक्शंस की, दुनिया भर की चीज़ों की, एक्शंस की तो नहीं लेकिन सिचुएशंस की, थॉट्स की, इमोशंस की, एनर्जी की, जैसे ही बम्बार्डिंग होती है आप फंस जाते हैं उस सब में। बहुत मुश्किल हो पाता है विटनेस रह पाना। इसीलिए क्या करते हैं कि साधना के हम जो लोग डायरेक्ट साक्षी नहीं हो सकते, ओशो जैसे साक्षी बहुत कम हो सकते हैं, निसर्गदत्त जैसे साक्षी बहुत कम हो सकते हैं, मूजी जैसे साक्षी बहुत कम हो सकते हैं, पापा जी जैसे साक्षी बहुत कम हो सकते हैं, एचएल पूंजा, बुद्ध जैसे साक्षी बहुत रेयर हो सकते हैं। तो हम दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। सहारा किन चीज़ों का लेते हैं? जो टूल्स हमारे पास ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या टूल्स मौजूद हैं? मंत्र मौजूद है साउंड के रूप में। जब हम मिट जाते हैं तो सिर्फ साउंड ही रहता है। इस एटर्निटी में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको हर जगह ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। वही हमारा एग्जिस्टेंस है, वही सब कुछ है। अब उस मंत्र तक जो परम ध्वनि है, आप परम ध्वनि तक विभिन्न मंत्रों के माध्यम से पहुंचते हैं। विभिन्न मंत्रों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट जो है ओंकार का स्मरण करके उपलब्ध होने वालों की संख्या, मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है कि है भी कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अन्य मंत्रों के माध्यम से जो गुरु के द्वारा मंत्र दिए गए, तो उस साउंड का सहारा लेते हुए आप साउंड ऑफ एटर्निटी तक पहुंच गए। दूसरा जो आप सहारा लेते हैं वो श्वास का लेते हैं, क्योंकि श्वास आपकी ब्रिज है इस दुनिया से उस दुनिया की। ये श्वास ही है जो आपको जोड़े रखती है शरीर के साथ में। जैसे ही श्वास अलग हुई, आप अलग हुए, आपकी चेतना अलग हुई शरीर से। श्वास मेन ब्रिज है। तो इस श्वास के सहारे आप इस दुनिया से उस दुनिया तक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मूलतया जो दो चीज़ें हैं वो आपके मंत्र और श्वास हैं, साउंड और ब्रीथ। बाकी एडिशनल फैक्टर्स बहुत से होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। माफ़ कीजिएगा, आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। ठीक है, एडिशनल फैक्टर्स जो भी करने हैं। अब ये ब्रह्मचर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस बनाने के लिए हैं एक्चुअली, आपको किसी तरह की बाइसिंग से फ्री करने के लिए। लेकिन हमारा इन्हीं चीज़ों में चिपकना इतना ज़्यादा हो जाता है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उसी में पगला गया, ब्रह्मचर्य में ही लगे हुए हैं। अब वही प्रायोरिटी हो गया, ब्रह्मचर्य भगवान हो गया। झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अब वही सब कुछ हो गया। जो कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं वही कृष्ण छलिया कहलाते हैं, सबसे बड़े छलिया। ठीक है, छलिया कौन होता है? छलिया वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी कर सकता है अपने लिए। ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई भी छल कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन चालाकों से भी ज़्यादा चालाक थे। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह वाली बातें जो हैं ये सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी क्या हो गई? आपका एग्जिस्टेंस जहाँ से जुड़ा हुआ है। एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है साउंड और ब्रीथ से। तो आप करते क्या हैं? ब्रीथ का सहारा ले लेते हैं। जब ब्रीथ के सहारे से आप आगे बढ़ते हैं
और साउंड के सहारे से आगे बढ़ते हैं तो आपको एनर्जी का एक्सेस मिलने लगता है। वहीं साक्षी भाव में आपको डायरेक्ट एनर्जी का एक्सेस मिलने लगता है कि अगर आप अपने आप को विचार शून्य कर पाए तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलने लगा एनर्जी का। लेकिन जब हम मंत्र और साउंड का सहारा लेते हैं तो यहाँ पे आपको धीरे 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 चीज़ें होती रहती हैं, तीव्र भी होती हैं। आपकी साधना में तीव्र होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप मंत्र का भी सहारा ले रहे हो, श्वास का भी सहारा ले रहे हो, साक्षी का भी सहारा ले रहे हो। जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है वो जानते हैं कि एक मंत्र से दूसरे मंत्र का जब आप जाप करते हैं उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो गैप अगर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो वो 2 से 3 सेकंड का साक्षी अपने आप को मिल जाता है, क्योंकि उतने कम समय में विचार कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और उतने में भी जिसने कर लिया तो भैया धन्य है, उसको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 3 तलों पे आपकी जो साधना है, महातंत्र योग की साधना है, इसने 3 तलों पे 3 त्रिशूल होता है ना, जैसे उसी तरीके से आप एक प्रकार से त्रिशूल से अटैक कर रहे हो अपने एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। श्वास, मंत्र, साक्षी, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो आप। इसलिए हमें साधना का सहारा लेना पड़ता है, वरना साक्षी अपने आप में कोई साधना वाधना नहीं है। साक्षी तो अपने आप को देखना है बस, उसमें क्या साधना। साधना तो वहाँ होता है कि भैया कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़, साधना। ठीक है, कायदे से तो होना चाहिए कि साधना, साधो मत अपने आप को, लेकिन ये साधना है कि आपने अपने आप को साधा, कंट्रोल किया। तो बहुत सारी चीज़ें आप साध रहे होते हो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, लेकिन इतनी सारी चीज़ें समेट के क्या करोगे, कैसे कर पाओगे। इंसान हो, कहीं ना कहीं हारोगे बार बार। तो सीधे उन्हीं चीज़ों को पकड़ लीजिए ना, जो नेचुरल फोर्सेस हैं आपके। ब्रीथ आपकी नेचुरल फोर्स है। ब्रीथ तो 100% आपको इस दुनिया से उस दुनिया तक कनेक्ट करती ही करती है, क्योंकि ब्रीथ है तो आपकी चेतना इस शरीर में है, ब्रीथ नहीं है तो आपकी चेतना बाहर है इस शरीर से। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीथ तो आपका। और साउंड जो है वो एटर्नल है, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो एक बार उस साउंड के माध्यम से आपने इंक्वायर करना शुरू कर दिया अपने आप को, तो साउंड के तल पे भी आप इंक्वायर कर रहे हो, आप ब्रीथ के तल पे भी इंक्वायर कर रहे हो, और साक्षी के तल पे भी इंक्वायर कर रहे हो, 3 तल पे इंक्वायर कर रहे हो। इसीलिए ये कहीं ना कहीं तंत्र की साधना है। तंत्र है क्या, अगर जो पहले लोगों ने एक्सप्लेन किया, ओशो ने खुद बताया। अब देखिए, बोलने को तो कोई भी कुछ भी अपने शब्दों में बोल सकता है। हाँ, तंत्र का जो लॉजिकल अर्थ ओशो ने दिया है कि तंत्र मतलब टेक्नोलॉजी, वो मुझे लॉजिकल लगता है। तंत्र मतलब क्या है, सिस्टम, सिस्टम विच हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम और विच हेल्प्स टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, तो तंत्र एक सिस्टम है। तो तंत्र कोई जादू नहीं है, एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। महातंत्र योग में क्या है, आप अपनी साधना का तीन पावरफुल पॉइंट्स पकड़ के आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि आप अपने भीतर प्रवेश कर सकें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस हर तरह के पूछते हैं आप, और अच्छी बात है, क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बट अगर आप इंक्वायर करेंगे डीपली, वाकई में आप थोड़ा सा अगर अपने आप को सीरियसली परस्यू करें एज ए सीकर, और डीपली आप इंक्वायर करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बेमानी साबित होंगे एक समय बाद। मुझे इस तरह का सपना क्यों आया, क्यों आते हैं सपने, मुझे पैर पे खुजली महसूस हो रही है, बैठने में दर्द हो रहा है, टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अपने बीइंग को जो तलाश करने निकला है ना, अपने आप को जानने को जो निकला है, उसके लिए सपनों का कोई अर्थ नहीं है, खुजली का कोई अर्थ नहीं है, शरीर हल्के होने का कोई अर्थ नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि एट लास्ट अगर वाकई में आप अपने बीइंग की तरफ जा रहे हो तो ये सब कुछ बेकार हो जाना है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहना है। तो काहे के लिए फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना।
सपना अपना जो भी आ रहा है आने जाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपनों के चक्कर में कहाँ तक पड़ेंगे, सपनों की श्रृंखला आएगी पूरी, एक सपना, दो सपना, चार सपना, कोई गिनती नहीं कितने सपने आएंगे और आके चले जाएंगे। जितना आके चला जाएगा उतना ही साइकोलॉजिकली आप फ्री होते जाएंगे, ठीक है। और कायदे से आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो है अपने बीइंग की तरफ जा रहे हैं? आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। ऑब्सेशन जो है चीज़ों के प्रति, चाहे वो काम के प्रति ऑब्सेशन हो, चाहे कुछ करने के प्रति ऑब्सेशन हो, चाहे रिलेशन के लिए ऑब्सेशन हो, कुछ कर गुजरने के लिए ऑब्सेशन हो, वो ऑब्सेशन आप नहीं पाओगे। आप करना चाहते हो, उसके लिए ऊर्जा रहेगी आपके पास में, आप पर्याप्त रूप से कर सकते हो और इंटेंसली कर सकते हो। लेकिन एक जो पागलपन होता है ना चीज़ों को पाने का, या यूं कहूं कि पागलपन भी नहीं खत्म होता, बल्कि उस पागलपन से जुड़ी हुई जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका धैर्य बढ़ जाएगा, निश्चिंतता बढ़ जाएगी, कम्युनिकेट करने का लोगों से दिल कम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेट करना बंद कर दें, क्योंकि व्यवहारिक रूप से अगर आपको सर्वाइव करना है, नौकरी करनी है, किसी को धंधा करना है, तो उसको तो ये सब करना ही पड़ेगा। ये सब भी बंद कर देंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? लेकिन कायदा यही है कि मन नहीं करता है एक्चुअली, एक विरक्ति इसी महसूस होती है हर चीज़ से, ठीक है। तो मेरा कहना इतना ही है, ये दिवाली के अवसर पे आप लोगों से कह रहा हूँ, दो रास्ते हैं आपके पास में। साक्षी का रास्ता है जहाँ पे विचारों को देखते हुए आप ऊर्जा में प्रवेश कर सकते हैं और ऊर्जा के माध्यम से उस संपूर्ण ऊर्जा के एक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर सकते हैं, जो पूर्ण ऊर्जा होती है, जिसे परमात्मा कहते हैं, या माफ कीजिएगा, या फिर ऊर्जा की तरफ उधर से जाइए, जो थोड़ा सा सहज रास्ता होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा आप साथ देंगे, थोड़ा चीज़ें साथ देंगी, यानी थोड़ा आप साथ देंगे और थोड़ा आपका बायोलॉजिकल नेचर, ईश्वरीय सत्ता, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा साथ देगी आपको। वहाँ पे संतोष धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन आपकी वृत्तियों और आपके जिस सामाजिक ढांचे में आप रह रहे हैं उसके अनुरूप होगा वो। देखिए, जो साक्षी भाव है वो बहुत अटैकिंग है, डायरेक्टली अटैकिंग है, थॉट्स पे सीधे अटैक है, मतलब आप उससे टोटली फ्री हो रहे हैं। मगर वो है बहुत कठिन, इतना विश्वास मान लीजिए, बहुत कठिन है। ये कुछ समय के लिए तो आपको साक्षी भाव प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर आएंगे ना, आप पाएंगे इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग हो रही है कि आप लंबे समय तक लड़ नहीं पाएंगे उससे। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो है जहाँ पे कोई व्यक्ति डायरेक्टली साक्षी में कामयाब हो सके, जबकि साधना के माध्यम से, जो हम गुरु के माध्यम से पहुँचते हैं वहाँ तक, उसमें फिजिकल तल पे भी, मानसिक तल पे भी आप चीज़ों को महसूस करते हैं, उनका आभास करते हैं, तो थोड़ा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भले ही धीरे धीरे आता है, लेकिन वो भी उस तरफ ही ले जाता है। और यदि आप तंत्र की साधना करते हैं तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जल्दी मिल सकता है, प्रोवाइडेड प्रैक्टिस अच्छी करें। और देखिए, प्रैक्टिस को आपके दुख तकलीफ से मैं कहूँ भले ही जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट टू सपोर्ट यू, कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ़, और मैं समझता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी तकलीफ़ों से मैं कोई गुरेज रखता हूँ।
तकलीफ़ों को वो व्यक्ति बिल्कुल इग्नोर कर सकता है जिसने ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना देखी हों। मैंने समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए लगभग वो सारी तकलीफ़ें देख ली जो एक सांसारिक आदमी देख सकता है, ठीक है? इसलिए मैं आपकी तकलीफ़ को कंप्लीटली नेगेट नहीं कर सकता कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हकीकत बताऊँ, अगर ईमानदारी से आपको बताऊँ, तो आपके बीइंग को जो है, जिस बीइंग को आप जानना चाहते हैं, जिस मैं हूँ को आप जानना चाहते हैं, जिसके करीब आप साक्षी भाव का मेडिटेशन करके या विचारों को देखकर पहुंचना चाहते हैं या पहुंचते हैं, या फिर मंत्र के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, साउंड के माध्यम से आप वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये जो आपका बीइंग है, जिसको आपको जानना है, जो आप ऑलरेडी हैं, इसका आपके मुसीबतों से, दुख तकलीफ़ों से, आपके फ्रस्ट्रेशन से, आपकी बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना सिर्फ एक बात से है, मैं हूँ। अगर मैं हूँ पे आप केंद्रित हैं या मैं हूँ तक आप पहुँच सकते हैं अपने मंत्र के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, आप साक्षी के माध्यम से, अपने होने के आभास तक, मैं हूँ तक भी नहीं, अपने होने के बोध तक आप पहुँच सकते हैं और उसमें लगातार टिके रह सकते हैं। इतना ही वो चाहता है कि आप वहाँ जाके टिके ज़्यादा से ज़्यादा उस बोध तक पहुँचेंगे। आप मंत्र के माध्यम से भी और पहुँचेंगे आप सिर्फ साक्षी के माध्यम से भी उस बोध तक। साक्षी के माध्यम से जो कामयाब हो गया वो इजीली कामयाब हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि साक्षी के भाव से वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज अगर आप एक लेवल तक शांति अचीव कर भी लेते हो साक्षी के माध्यम से, तो आगे की जो बम्बार्डिंग है ब्रेन पे, मन की जो बम्बार्डिंग होती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट साक्षी से डील कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मगर ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, और सुकून भी उसमें बहुत है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। मूजी जो है एक बात कहते हैं कि ये जो साक्षी होने का फ्रूट है, ये ऐसा नहीं है कि आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इसका रिजल्ट मुझे कल भी बता सकते हो। दैट इज़ द लेवल ऑफ श्योरिटी आई हैव रिगार्डिंग साक्षी। लेकिन सच कहूँ, वो अपनी जगह पे सही हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता। एक दिन भी कोई कंप्लीट साक्षी भाव कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो पाता। 2 मिनट 3 मिनट करोगे और अचानक से आप पाओगे कि आप किसी विचार में जकड़े हो, आप किसी भाव में जकड़े हुए हो, आप किसी कल्पना में जकड़े हुए हो, आप किसी इमोशन में जकड़े हुए हो, कहीं ना कहीं जकड़े हुए हो। तो अल्टीमेटली जब इधर नहीं बन पाता तो फिर रास्ता क्या है? मेरे हिसाब से तो रास्ता थोड़ा अधिक कंफर्टेबल है, वो है साधना का रास्ता। क्योंकि थोड़ा कर्ता का बोध भी चाहिए होता है आपको। शुरुआत में आपको लगे कि आपने कुछ किया, तो आप कर्ता के बोध से उसको करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और धीरे धीरे आपको पता चलता है जाके कि एक्चुअली कुछ करने की यात्रा थी नहीं है, तो ना करने की, अपने आप को मिटाने की यात्रा थी। लेकिन वो आगे समझ में आता है जैसे जैसे गहराई में आप उतरते जाते हो। ठीक है, तो और कुछ ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अपनी साधना करें अच्छे से। साधना कर रहे हैं तो साधना करें, साक्षी का चाहें तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे
एक रेलेवेंट कामयाबी नहीं मिल रही है साक्षी भाव में भी, तो एक्सपेरिमेंट देखिए आप कोई भी कर लीजिए, मुझे एक्सपेरिमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप कोई भी करते रह सकते हैं, लेकिन एक साधे सब सदे, सब साधे सब जगे। एक चीज़ को अच्छे से करते रहिए, आपको साधना मिली हुई है, आप उसको अच्छे से करते रहिए। बाकी एक्सपेरिमेंट कोई भी चाहे कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें आती जाती हैं। शरीर में तकलीफ होना, तरह तरह के सपने आना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, ये हो जाना, वो हो जाना, ये सब जो डेस्टिनी का हिस्सा है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ध्यान में बैठेंगे तो शरीर में तकलीफ नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। धीरे धीरे लिमिट रेज होती है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, तो उनको बढ़ने दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा आपकी तकलीफ कम होती जाएगी, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हो जाता तब तक तो तकलीफ होती है। तो अब मैं इसका क्या सोल्यूशन दूँ आपको कि मुझे बैठने में ज़्यादा देर पैर में तकलीफ होती है, तो पैर में तकलीफ होती है तो मत बैठिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, सोफा पर बैठ जाइए, जहाँ पे आपको आराम मिलता है वहाँ बैठ जाइए। साधना करना इम्पॉर्टेंट है, ना करने से, ठीक है। इतना ही कहूँगा आज के लिए। जब मौका मिले साधना करते रहिए, साक्षी भी मिल जाएगा, नॉलेज और विजडम भी इन्हेंस हो जाएगा, आपका जो एकांकीपन है, जो वैराग्य है, वो स्वतः बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को, जो लोग साधना करना चाहते हैं करें, मैं उनके साथ हूँ, और जब सहयोग लेना चाहें मुझसे ले सकते हैं। साधना के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और जब मेरे पास अवसर होगा तो मैं आपको ज़रूर समय दूंगा, अगर नहीं होगा तो भी बता दूंगा कि अभी समय नहीं है, बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद उन सभी के साथ है जो अपनी साधना के लिए वफादार हैं, कुछ हद तक ही सही, उन सभी के साथ मेरा पूरा प्रेम, पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना। जीवन में आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी महाशक्ति से प्रार्थना है, सद्गुरुओं से प्रार्थना है, बाबा जी से प्रार्थना है, परम सत्ता से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।